की आस्था का सम्मान हुआ है। महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, यह अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है? 3 तलाक की कुप्रथा पर एक तरफ रोक लगती है और दूसरी ओर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में उन्हें 1/3 सीटों पर अतिरिक्त रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का, आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज अनेक कार्यक्रम हैं, केंद्र और राज्य सरकार अनेक ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के चल रही है जो हर व्यक्ति की सुरक्षा को, सुशासन के लक्ष्य को, संस्कृति के संवर्धन को और हर नागरिक की गरिमा के अनुरूप उन्हें समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनता है। कभी नहीं हो पाया स्वतंत्र भारत में किसी दल ने इन चारों सौ को एक साथ जोड़ने का काम किया है, सुरक्षा को, संस्कृति को, सुशासन और समृद्धि को। वह नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक क्रमिक विकास की यात्रा न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि आज दुनिया के अंदर हर भारतीय के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाने की यात्रा भी है। भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का अभियान भी है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी छवि को जो लीक से हट करके है याद करना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके या उन दलों से जो राजनीति के दलदल में बेईमानी और भ्रष्टाचार में गड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हीं के तर्ज पर आचरण करने लग जाएगा, याद करना समाज सम्मान नहीं देगा। समाज कभी भी उन्हें अपने सिर आंखों पर नहीं बिठाएगा और इसलिए याद रखना, उससे अलग हट करके भारत और भारतीयता को सम्मान देते हुए, भारत के राष्ट्रवाद को सर्वोच्च मानते हुए, भारत की एकता और अखंडता के प्रति सर्वोच्च समर्पण मेरा होगा, इस भाव के साथ जब भी हम राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और सत्ता का आधार हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी गरिमा की रक्षा करना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपनी अतीत की सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए योगदान देना और भारत की समृद्धि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भाव जब भी किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण के पीछे का उद्देश्य भी यही है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कार्यकर्ता नया संगठन का पुनर्गठन, उस पुनर्गठन के साथ हम उन मूल्यों के साथ जुड़ें और उस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, यह आज की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपसे जरूर एक बात को कहूंगा। हमारा संगठन अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संस्थापकों की उस गौरवशाली परंपरा को अपने जीवन में तो आत्मसात करें, साथ साथ एक बेहतर समन्वय के माध्यम से, एक परिवार भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार को सशक्त और समृद्धशाली बनाने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। संगठन की एक संरचना होती है, वह जिले की इकाई है, लेकिन जिले की इकाई मार्गदर्शक के रूप में, लीडरशिप के लिए वहां पर है, नेतृत्व देने के लिए, समन्वय करने के लिए। हमारी असली ताकत छुपी होती है हमारे बूथ पर। चुनाव का केंद्र बिंदु होता है बूथ,
उस बूथ पर शक्तिशाली संरचना तैयार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात को बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए और उस बूथ की ताकत का एहसास कराने के लिए हम सब इस प्रशिक्षण के साथ ही लगातार उस अभियान का हिस्सा बने जो असली कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने की ओर अग्रसर हो सके। मूल्यों के साथ साथ उस शक्तिशाली संगठन के निर्माण की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा हम सबको बनना है। इस विश्वास के साथ मैं इस प्रशिक्षण शिविर के प्रति आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद इकाई को एक सुचारू और व्यवस्थित प्रशिक्षण शिविर की कार्ययोजना बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं इस प्रशिक्षण वर्ग के